नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आपका जो आज का 25 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें हम हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी आंसर की पूरी डिटेल में। तो सभी लोग अपनी आंसर की ज़रूर मिला लें हिंदी की, और इसके बाद आपको GK GS की आंसर की है जो अपलोड कर दी जाएगी। तो सभी लोग ज़रूर मिला लें और सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, जिनके पेपर हो गए हैं उनको भी और जिनके आगे होने वाले हैं उनको भी, जिनसे उनको भी पता चले कि कैसे एग्ज़ाम हैं, जो कैसे पेपर हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो इसमें जैसा कि मैंने पेपर देखा है तो वो ज़्यादातर जो मैंने पढ़ाए हैं उन सभी से जो है वो आए हुए हैं। कुछ जो आपके साहित्य के क्वेश्चन हैं वो मैंने जो प्रैक्टिस सेट अभी करवाए थे लास्ट टाइम में उनसे डायरेक्ट ले लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हिंदी का। तो यहाँ से रहा आपका ये पहला क्वेश्चन, गद्यांश से लिया गया है। इसमें गद्यांश आ गया पढ़ लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन ये जो आंसर है वो बता दे रहे हैं। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो इसमें जो आपकी हिंदी भाषा है इस पर जो है जोर देने की बात कही गई है। तो इसका जो ए आंसर है वो सही हो जाएगा। इसमें सीधे सीधे आपके ऑप्शन और उनके आंसर बताए देते हैं जिससे कम समय लगे आपका। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है? तो किस भाषा की बात कही गई है भाषा विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो इसमें हिंदी भाषा की जो है वो संभावना बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इसमें नहीं है में कौन सा जो है वो व्यवहार नहीं होगा? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्षेत्र भाषा होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होता है? वो क्षेत्र सीमित होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता दी गई थी ये पूछा गया है आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1949। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका जो उचित शीर्षक जो है वो क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो इसका जो उचित शीर्षक है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है ऐषणा का सही अर्थ क्या है? मतलब ऐषणा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा। ऐषणा मतलब क्या होता है? आपका अभिलाषा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो हो जाएगा आपका विदुषी। विदुषी आपका सही अर्थ हो जाएगा इसका। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता संबंध के निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता जो किसकी रचना है ये है आपकी बालकृष्ण भट्ट की जो है वो रचना है आत्मनिर्भरता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना है कि कौन सा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। तो अणु अणु ये भी है, बी भी है, सी भी है। जो आपका डी ऑप्शन है ये नहीं है। इसमें क्या विलोम शब्द दिया हुआ है अंत का आरंभ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा 103 का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कि किस समास का उदाहरण है। तो जल में समाधि, जल समाधि। जल में मतलब आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे कि इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलने दो चीड़ को, यह किसकी कृति है? तो बोलने दो चीड़ को ये आपके नरेश मेहता की किसी जो कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है? तो इसमें जो मैं शब्द है इसका बहुवचन पूछा गया है। तो इसमें जो मैं शब्द का जो बहुवचन है वो हो जाएगा हम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा आपका? सिर उठाना। विरोध करना का क्या होता है? सिर उठाना हो जाता है।
फिर है आपका स्रोत और स्रोत, शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो ये एक से दे दिए हैं इन्होंने, तो ये थोड़ी मिस्टेक है उनकी, लेकिन जो आपकी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उद्गम और स्तुति। कहते हैं ना कि क्या उसका स्रोत क्या है, उसका उद्गम क्या है, और स्रोत मीन्स स्तुति भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है अली और अली का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अली मैंने बताया भी है, ये अली ला पे जब छोटी की मात्रा होती है इसका मतलब होता है भौरा, और जब अली होती है बड़ी की मात्रा तो इसका मतलब होता है सखी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सही आंसर, अली और अली का भौरा और सखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसमें वाच्य पूछा गया है पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ये मैंने जो पुस्तक पढ़ी जाती है ये वाला जो सेम का सेम मैंने करवाया हुआ है, आप अगर उसमें देखेंगे जाके प्लेलिस्ट में, तो ये सेम का सेम जब मैंने वाच्य पढ़ाए थे तो यही वाला मैंने जो है एग्जाम्पल करवाया था। तो इसमें कौन सा कर्मवाच्य हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है। तो आपका तत्सम क्या हो जाए, तत्सम कौन सा शब्द नहीं है, तो नेह हो जाएगा। इसका जो तत्सम शब्द होता है, ये आपका नेह जो है शब्द है ये तद्भव शब्द दिया हुआ है, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है स्नेह। अगला क्वेश्चन है आपका, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। तो द्विज का जो अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो द्विज का पक्षी, ब्राह्मण, दांत ये तीनों होते हैं, जबकि आपका विदेह द्विज का जो है वो शब्द नहीं होता है, अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 113 नंबर का, बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो बा उपसर्ग से जो बना हुआ शब्द है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बदौलत। तो दौलत आपका एक शब्द है दौलत, इसमें क्या बा उपसर्ग जुड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा बदौलत। तो ये ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताएं। तो ओह, ओह के बाद कौन सा जो विराम चिन्ह आएगा वो आएगा आपका विस्मयादि बोधक। ये ऑप्शन इसका जो सही अर्थ हो जाएगा। ओह, आह, जे, हुर्रे, जे वाले शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था। तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपको नीलमणि फूकन जो है वो उनको दिया गया था। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था आपके। तो एक और थे, इनके बाद जो दिया गया था वो थे ये नीलमणि फूकन और दामोदर मोजा, इन दोनों इनको दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है। तो चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सा योजक क्रिया हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही अर्थ हो जो आंसर है वो हो जाएगा। फिर है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो बद उपसर्ग जो है वो किस भाषा का है ये पूछा गया है। तो आपका बदनाम, बदनसीब ये आपकी कौन सी उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है अंतर्निहित शब्द का सही जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा। तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, मैंने कई बार करवाया है। तो अंतर्निहित में क्या हो जाएगा, अंतः प्लस निहित। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित का संधि विच्छेद। फिर आगे है आपका, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाह का सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो सलाह का पुरस्कार वो हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध आपका किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा, वो हो जाएगा रौद्र रस का। रौद्र रस का क्या हो जाएगा आपका क्रोध। मैंने सीधे सीधे बताए थे कि रस और इनके स्थायी भाव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वैसे ही पूछे गए हैं सीधे सीधे। तो क्रोध किसका हो जाएगा, रौद्र रस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गमही शब्द का कौन सा होता है, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या देशज। तो जो आपका गमही शब्द है ये आपका कैसा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कपाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि कपाल, मस्तक, माथा ये आपके होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए जाते हैं उनको जो है वो विशेषण शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कमर टूटना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? निराश होना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। कमर टूटना मतलब निराश होना। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग जो है वो किया गया है? तो आपको पता है करण से के द्वारा जो है कुछ चीज किसी के द्वारा की जाती है तो उसको करण कारक होता है वहां पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो बुद्धि किससे सुधरती है? साधुओं की संगत से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो रेखांकित खंड किसमें है? आध्यात्म लिखा हुआ है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी देखनी है कि आध्यात्म कैसे लिखता है। तो जो आपका इसमें जो आध्यात्म लिखा है ये भी गलत है, अध्यात्म लिखा है ये भी गलत है, सी वाला भी गलत है। तो आध्यात्म कैसा लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्म ऐसा लिखा जाता है। तो इसका जो है वो रेखांकित शब्द पूछा गया था तो अध्यात्म का बताना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही आंसर हो जाएगा। अगले में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य जो है वो छांटना था। तो निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा वो बताते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ये तीनों आपके कैसे गलत हैं? इनमें जो वर्तनी है वो गलत है। इसमें पैतृक गलत लिखा है, इसमें आधीन लिखा है जबकि अधीन होता है, इसमें निरपराधी लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेखांकित खंड ये वाला हो गया है अपना। फिर आगे देखते हैं लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो लक्ष्य का किसको कहा जाता है? तो लक्ष्य में क्या माने क्या होता है? आपका निशाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर पूछा गया है नागर का पर्यायवाची शब्द। तो नागर मीन्स क्या होता है? तो नागर का पर्यायवाची शब्द बताना है। ढोल नहीं होता है, ग्रामवासी नहीं होता है, नगर नहीं होता है। तो नागर का क्या हो जाएगा आपका? चतुर। नागर मतलब क्या होता है? चतुर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपका अलंकार पूछा गया है, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। तो ये मैंने सेम का सेम करवाया था आपको। जो आप प्लेलिस्ट में जाकर जब अलंकार देखेंगे तो उसमें यमक अलंकार में ये उदाहरण लिखवाया था मैंने। तो इसका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि कनक कनकते, इसमें मन का और मन का दो बार आया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है यमक अलंकार ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पूरे जो है वो 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये 37 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इनको जरूर मैच कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर भी कर दें। इसके बाद जीके जीएस का जो है वो आपका पूरा सेट जो है उसकी आंसर की आपको अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।